नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमंत सिंह टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयागराज से। बच्चों 9 जून को एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का एग्ज़ाम 9 जून को है। हिंदी का भी उसी दिन है। चूँकि मैं बॉटनी में अपना बैच बनाया था, इसलिए मैं बात करूंगा बॉटनी वाले बच्चों के लिए कि कैसे आप एग्ज़ाम दें, कब आप पहुँचें, कब घर से निकलें, सेंटर पर कब पहुँचें, ये सब मैं बातों को आपको से बातें करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको उस एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। वो एग्ज़ाम की डेट पहले जनवरी में थी, फिर मार्च में थी, फिर आते आते वो जून में आई और फाइनली ये सुखद अंत है कि वो एग्ज़ाम हो रहा है। अब देखिए, आपको मेरी बात मानिएगा कि सेंटर अगर आपका दूर है, आपके शहर से दूर है, तो 8 जून को ही शाम को वहाँ पहुँच जाइएगा। 8 जून को पहुँचिएगा, या करीब है तो एग्ज़ाम के 2-3 घंटे पहले सेंटर पर पहुँचिएगा, ताकि ये नहीं कि आप बिल्कुल जाम में फंस गए और मन खराब हो गया कि अरे मैं पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। आधी चीज़ें उसी में गड़बड़ हो जाती हैं। इसलिए एग्ज़ाम जो है उससे सेंटर पर 2-3 घंटे पहले पहुंच जाइएगा। हो सके तो अगर आप जैसे संडे को एग्ज़ाम है तो जो सेंटर है जबलपुर है, ग्वालियर है, इस सेंटर पर आपका जो भी सेंटर आपका मिला हुआ है, उस सेंटर पर आप जो है एक दिन पहले पहुंचिए और शाम को ही जाके सेंटर देख लीजिए। और आज फ्राइडे है, आज और कल 2 दिन जमकर पढ़ाई भी कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम देने सेंटर पर पहुंच रहे हैं, उस शहर पहुंच रहे हैं एक दिन पहले, फिर वहां जाकर के भी पढ़ लीजिएगा। और फिर जब एग्ज़ाम आपका संडे को है तो अपना एग्ज़ाम के दिन सुबह अगर आपको थोड़ा पढ़ने की इच्छा तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ने की इच्छा तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन अभी आपके पास टाइम है, खूब जम के पढ़ लीजिए। और फिर एग्ज़ाम हाल में जब पहुंचिएगा तो आप सैचुरेट हो जाइएगा कि दुनिया का सबसे नॉलेजफुल आदमी मैं ही हूँ, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। उससे क्या होगा कि आपका जो है पेपर में कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी नहीं पेपर में दिखाना है, और ये नहीं सोचना कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम हाल पहुँच गए तो सब आपको आ रहा है, आपको सब आ रहा है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा और घबराइएगा नहीं। कोई सवाल मान लीजिए नहीं आपको आ रहा है, जैसे पहला सवाल आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, 5वां नहीं आया तो 5वां को घेरिएगा, बाद में लौट के करिएगा। गोला भरते समय 5वां क्वेश्चन छोड़े रखिएगा, बाद में भरिएगा। ये गलतियां होती हैं। और देखिए 150 सवाल आपके बॉटनी में आएंगे, 50 सवाल आपके जीके के आएंगे। 150 सवाल आपको 3 घंटे का टाइम है, और 3 घंटा टाइम बहुत होता है बेटा, बहुत होता है ना। तो वो 1.5 जो है आप मतलब 2.5 घंटे में बड़े आसानी से 150 सवाल कर जाएंगे। इसलिए जल्दीबाजी नहीं मचाना है। जल्दीबाजी अगर मचाएंगे तो सवाल आपके गलत हो जाएंगे। अब बस ये देखना है कि जो सवाल आप कर रहे हैं, जैसे आपने 30 सवाल किया तो 30 का गोला भर लीजिए। अगर 1 से 30 के बीच में अगर आपने सवाल 2-3 सवाल आपके नहीं हुए हैं तो आप क्या करिए, उसको कि घेर के दीजिए और गोला वहाँ मत भरिए। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपका कौन सा सवाल छोड़ा है, कहीं उस गोले को मत भरिएगा। तो इस सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बड़े प्यार से बॉटनी मैंने पढ़ाई है, बहुत मैंने प्रैक्टिस करवाई है, और जितना मुझसे बन सका मैंने किया है। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया है आपकी सफलता के लिए। और जब अंतिम दिन है, परसों आपके एग्ज़ाम है, कल का दिन बचा हुआ है, मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके पेपर अच्छे हो जाएं और आपको नौकरी मिले, आप अपना नाम रोशन करें, मेरा भी नाम रोशन करें, साथ साथ टीचर्स एकेडमी का नाम भी रोशन करें। इतनी बातें मुझे बतानी थी। और एक चीज़ और बस सुन लीजिए, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जो इन्विजिलेटर होते हैं, इन्विजिलेटर, उनसे कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम चीज़ें, जानकारियां आप पहले से ही जान लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो बस इतनी जानकारी देना था बेटा जी। तो ओके बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक बेटा जी, बेस्ट ऑफ लक।